हेलो एवरीवन। सीईटी महाराष्ट्र का पेपर आप कल देने वाले हैं यानी 23 मार्च को। कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि सीईटी महाराष्ट्र अभी आप नेक्स्ट वीक में सीयूटी का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप निमसेट का भी देंगे, जामिया का भी देंगे, वीआईटी का भी देंगे। बट सीयूटी महाराष्ट्र का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप सीईटी महाराष्ट्र में जो भी बच्चे दे रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, बहुत छोटी सी बातें बता रहा हूं। आपकी पढ़ाई सब कुछ हो चुकी है, 2 शिफ्टों में आपका पेपर है। क्या करना है क्या नहीं करना, अगर शिफ्ट 1 है तो क्या करना है और शिफ्ट 2 है तो क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहां पर भी आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि सीईटी महाराष्ट्र का पेपर दे रहे हैं, जाना तो नहीं है। डजेंट मैटर, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दे के आइए, क्योंकि ये बेस्ट आपके अगले पेपर को और अच्छा बनाएगा और अगले पेपर को और अच्छा बनाएगा। इसलिए पहला तो ये थॉट प्रोसेस नहीं रखना है कि मैं कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करते हैं। लास्ट मिनट टिप्स है, ये आपको बहुत यूजफुल होंगी। अगर पेपर में आपने इनको फॉलो किया तो आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि आपके सीईटी महाराष्ट्र का पेपर अनएक्सपेक्टेड आपके लिए अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, 23 मार्च संडे को पेपर है। 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग 9 o'clock, आफ्टरनून 2 o'clock। 7:30 मॉर्निंग रिपोर्ट करनी है, 12:30 आफ्टरनून में रिपोर्ट करनी है। नंबर वन, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचे। मॉर्निंग टाइम एंट्री का लास्ट है 8:30, आफ्टरनून का है 1:30। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप सेंटर टाइम पे पहुंच भी जाते हैं तो भी ट्राई करिए कि रूम में आप बहुत जल्दी ना इंटर लें, धीरे धीरे लाइन जैसे जाते जाते जाए। आप इनफैक्ट लास्ट नंबर्स के कैंडिडेट में हो तो अच्छा होगा, क्योंकि जब रूम में जाके बैठेंगे तो खाली बैठने में कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको अवॉइड कर सको तो अच्छा है। बट एनीवे, तो नंबर वन थिंग, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचे। अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, अपनी फोटोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपना आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वॉट एवर जो भी आपका, या वोटर आईडी, जो भी आपके पास है वो सारी चीजें लेके जाएं, पेन पेंसिल सब कुछ टाइम पे जाएं। कोई भी किसी तरह का, ना तो आप घड़ी ले जाएं, ना तो घड़ी बांध के जाना है, ना किसी तरह का मतलब ज्वेलरी या कुछ भी, ये सब आजकल निकलवा देते हैं। बेटर है कि आप लेके ही ना जाएं, बस एक बॉटल ले जाएं, वाटर बॉटल, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई एक चीज आपकी कम हुई या कुछ गड़बड़ हुई तो अपन पैनिक होने लगते हैं जल्दी, वो नहीं होना है। मॉर्निंग शिफ्ट, आप सुबह उठेंगे, अच्छे से नहाएंगे और जाके पेपर देंगे। पर आफ्टरनून वाले बच्चों को बोलूंगा कि ट्राई करिए। इनफैक्ट आप में से जितने बच्चे इंपीटर से जुड़े हैं, आपका कल सीयूटी का भी और निमसेट का भी मॉक है। पर मैं आपको सजेस्ट दूंगा, अगर आप आफ्टरनून वाले शिफ्ट को दे रहे हैं तो आप सीईटी के बाद देना, और अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो पेपर के बाद फिर ये मॉक पेपर देना, देना कल ही पर बाद में। क्योंकि आप जब दोपहर में देने जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश माइंड जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, कि आफ्टरनून में, क्योंकि जिस समय आपका पेपर है काफी नींद का टाइम होता है, तो आप लोग बहुत हैवी कुछ ना खाएं, लाइट खाएं। इनफैक्ट अगर फ्रूट्स खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फ्रूट्स खाएंगे, कोई भी हैवी ऑयल वाली चीज ना खाएं तो अच्छा होगा। और पानी अच्छे से पिए, जिससे कि आप वहां पर एनर्जेटिक रहें। और बिफोर एग्जाम अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक कॉफी, कॉफी या टी लीजिएगा, उसके आपको फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ बेसिक की, इस पेपर का पैटर्न जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। मैथ्स के आपको, मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन है, लॉजिकल के भी 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 है और कंप्यूटर के 20 है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और टोटल पेपर 200 मार्क्स का। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जिस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती वो पेपर ज्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू निगेटिव मार्किंग। आपको सुन के अजीब लगेगा, बट दिस इज रियलिस्टिक फैक्ट, कि जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वो नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हम ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और रॉन्ग करने लगते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पर रॉन्ग होने से आपके नंबर तो नहीं इंप्रूव होंगे। तो क्या करना चाहिए, तो 90 मिनट का जो आपको टाइम मिला है, इस 90 मिनट के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, सारा खेल इसका है। मैं पर्टिकुलरली सलाह दूंगा कि आप फर्स्ट 80 मिनट अपनी मेहनत से जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। 100 क्वेश्चन में से जितने कर सकते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन राइट रखिए, मैथ्स में जितने मैक्सिमम ले जा सकते हैं, एलआर में, कंप्यूटर फंडामेंटल में, और अगर इंग्लिश आपका डोमेन है तो इसमें। ठीक है, पेपर बहुत सिंपल आता है, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर उलझ रहे हैं तो लीव कर दीजिए।
80 मिनट तक जो आता करिए, लास्ट के 10 मिनट में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको गैस तो करना है। मान लो 20 बचे हैं, 30 बचे हैं, जितने भी बचे उन पे कोई पर्टिकुलर एक ऑप्शन लगाना है। पर जो बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट करते आ रहे हैं, जो मैं सालों से देख रहा हूं कहने के बाद भी, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर गैसिंग करते हैं। तो ये जो रीडिंग टाइम है, गैसिंग करने, अगर आप गैस ही कर रहे हैं तो फिर रीड करने का फायदा नहीं होता है। थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ के जब लास्ट के 10 मिनट काफी होते हैं, तो गैसिंग कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं, तो ये रीडिंग टाइम आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे राइट क्वेश्चन के लिए। तो माय पर्सनल सजेशन कि आप रीडिंग टाइम ना लाएं, बल्कि जो बचे हुए हैं करना पूरे 100 है। मान लीजिए एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन को आपने गैस किया, 2 4 5 भी सही हो गए, तो आपके लिए वो बोनस ही है, खोने के लिए कुछ नहीं है। बट नेगेटिव मार्किंग पेपर की राइट अप्रोच यही होती है और कुछ नहीं होती। दूसरा, आज अगर पॉसिबल हो तो आप ब्लैंक पेज पे जो जो टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक उनके फॉर्मूले लिखें। अभी अभी मैंने एल्जेब्रा और कैलकुलस का एक रिवीजन सेशन भी लिया था, जिसको आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। और कैलकुलस और एल्जेब्रा का जो रिवीजन सेशन लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल का अगर आप कर लेंगे, या ऑप्शन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी के एंड मेंसुरेशन, इनके आपको केवल फॉर्मूले देखने हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ अलग से नहीं करनी है। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, यानी बेसिकली आपको जो चीजें करनी है, जो मैं आपको बोलूंगा वो ये कि आज का दिन, आप जैसे ये सेशन सुन रहे हैं, जब भी सुने, पर आज के दिन ऐसे ये ब्लैंक पेज है, बस ऐसे ही ब्लैंक पेज पे लिखिए जो आपको आता है। अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी नींद होगी ब्रेन उतना ही एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव होगा उतना ही अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। किसी भी स्टेज पे पेपर में आप पेपर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, पैनिक नहीं होंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन को रीड प्रॉपर करेंगे, जो पूछा है वही करें। आपको याद रखना है कि गिवन क्या है, दो चीज पे क्वेश्चन डिपेंड करता है, और फाइंड क्या करना है। गिवन और फाइंड का पूरा खेल है, राइट। गिवन और फाइंड का पूरा खेल है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके इमीडिएटली बाद सीयूटी के लिए भी जुड़ना है, उसके लिए तो मैं सेशन ले ही रहा हूं। मंडे को कोऑर्डिनेट की क्लास भी अटेंड करेंगे, और उसके आगे निमसेट का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो ये अपकमिंग चीजें चलती रहेंगी। कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये थॉट प्रोसेस पेपर के दौरान नहीं लाना है। ये सब बात की बात है, आपका काम है आप अपना बेस्ट करें। और ये मैसेज भी आपको ऑल द बेस्ट के लिए था, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो अपना बेस्ट दीजिए। किसी भी पल कोई भी क्वेश्चन में 2 स्टेप के बाद लगता है उलझ सकते हो, लीव, मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव, नेक्स्ट। कई बार ऐसा लगेगा अरे पहले 4 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है करने के लिए, और ट्राई करिए कि स्टार्टिंग से एंड तक जाएं और उतना ही वापस भी आ पाए। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे और वापस आएंगे, मतलब पेपर को अगर पूरा देख लेंगे, तो आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। और उसके लिए एक ही तरीका है, पीसफुल माइंड रखिए। कहीं पे भी स्ट्रेस आए, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर बार बोलूंगा, कहीं पे भी स्ट्रेस आए तो 10 क्लोज योर आईज और 10 15 सेकंड की एक डीप ब्रीथ लीजिए, रिलैक्स करिए, हाथों को रब करिए, आंखों पे रखिए और पानी पीजिए, और फिर स्टार्ट हो जाइए। मत सोचिए 30 सेकंड खराब हो रहा है, बल्कि ये देखिएगा इस एक्सरसाइज से आप रिफ्रेश हो जाएंगे और अगेन मूव कर जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।